नमस्कार। दिशा एस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण बैंक का वैकेंसी निकला हुआ है, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस और 2025 में यूपीएससी और 2024 में आपका जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में सुर्खियों में रहा भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित प्रश्न है और इससे संबंधित जो है कुछ कथन दे रखे हैं, तो कथनों को मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है इसमें सत्य कथन पूछा गया, उसको हमको आंसर करना है। पहला कथन है, रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले 100% आभूषण हॉलमार्क वाले हैं। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि जो भारतीय मानक ब्यूरो का जो हाल ही में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है 100% नहीं बल्कि 90% आभूषण जो है वो हॉलमार्क वाले होते हैं। इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन है, आभूषणों की हॉलमार्किंग को भारत के 343 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। तो बिल्कुल दूसरा कथन आपका सत्य है। तीसरा कथन है, भारतीय मानक ब्यूरो को संसद के 1986 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा कथन है, भारतीय मानक ब्यूरो ने 1 अप्रैल 1987 से कार्य करना शुरू किया था। तो बिल्कुल चौथा कथन भी आपका सही है। तो कथन नंबर 1 आपका गलत है और 2, 3 और 4 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित हैं। कौन कौन सुमेलित है आपको बताना है। 1 नंबर ISI। ISI क्या है? यह मानक भारत में औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक और औद्योगिक उत्पाद है उनके लिए ISI जो है वो उसमें दिया जाता है ISI सर्टिफाइड, ISI सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को। दूसरा है BIS। यह मानक सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। बिल्कुल दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है इको मार्क। इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को लेबलिंग की जाती है। बिल्कुल तीसरा भी आपका सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही जो है सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, अत्यंत ही सुंदर प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, हाल में सुर्खियों में रहा यूरिया गोल्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए मेरा स्पेलिंग टाइपिंग हो गया, ये रहा है, उसको जरा आप ध्यान रखिएगा। यूरिया गोल्ड के संबंधित में प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कथन है, यह सल्फर लेपित यूरिया उर्वरक है। बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है, सल्फर कोटिंग खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बिल्कुल दूसरा कथन भी आपका सत्य है। जो सल्फर लेपित जो यूरिया होती है उसमें क्या होती है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति खेतों में प्रॉपर तरीके से करती है, जो कि नाइट्रोजन फसलों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। तीसरा कथन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्ययन के अनुसार इसके उपयोग से यूरिया की खपत में 50% की कमी आएगी। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो आपका ICAR है उसने तो यह रिपोर्ट जारी किया है, लेकिन यूरिया के खपत में 50% कमी नहीं आएगी बल्कि 25% की कमी आएगी। इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन कौन से कथन असत्य है। तो कथन आपका ओनली 3 नंबर आपका जो असत्य है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप ज़रा जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में द रोल ऑफ ई फ्यूल इन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शीर्षक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रभामंडल कक्षा
हेलो ऑर्बिट में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाले विश्व की तीसरी एजेंसी निम्न में से कौन बन गई है? तो सूर्य का जो हेलो ऑर्बिट है उसमें अपना अंतरिक्ष यान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इसरो ने लगभग जनवरी फरवरी के आसपास जो है इसरो ने अपना आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, जहाँ से प्रॉपर सूर्य का स्टडी किया जा सकता है उसको स्थापित किया था L1 पॉइंट में। तो ऐसा करने वाली संस्था बन गई है इसरो। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। और यदि देश पूछा जाएगा तो भारत आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कौन कौन सी दो एजेंसियों ने एक जो कारनामा है ये किया था? तो इसमें एक है नासा एक नंबर में, और आपका दूसरा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, और तीसरा देश बन गया है भारत। और जो एजेंसी पूछा जाएगा तो इसरो, जिसने सूर्य के प्रभामंडल में जो है अंतरिक्ष यान स्थापित किया, जिसको हम लोग आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से तैयार होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हाल ही में जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन से दुनिया का पहला कार्यात्मक सेमीकंडक्टर बनाया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ग्राफीन से बनाया है पहला कार्यात्मक सेमीकंडक्टर। तो इसमें पहला कथन इसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन इसमें कार्बन परमाणु मधुमक्खी के छत्ते जैसे षटकोणीय जालीनुमा संरचना में बंधे होते हैं, दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन इसका उपयोग सौर सेल, फ्यूल सेल, सुपर कंप्यूटर आदि बनाने में किया जाता है, तीसरा कथन भी आपका सही है। क्वेश्चन में पूछा जाए उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों ही कथन आपका सत्य, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोबा 3 मिशन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। प्रोबा 3 मिशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था। तो पहला ऑप्शन है यह अंतरिक्ष में कृत्रिम चंद्र ग्रहण बनाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका जो है गलत है और गलत विकल्प ही इसमें पूछा गया है, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्योंकि ये जो प्रोबा 3 है यह कृत्रिम चंद्र ग्रहण नहीं बल्कि कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। क्या बनाएगा आपका? कृत्रिम सूर्य ग्रहण। अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया आंसर, क्योंकि वही आपका गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी है इस मिशन को वर्ष 2024 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल इस मिशन को 2024 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका सही है, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस मिशन को लॉन्च करेगा कौन? इसरो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन सी है इस मिशन का संबंध है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। इसको लॉन्च तो करेगा इसरो, लेकिन वो यह जो मिशन है प्रोबा 3 मिशन, इसको इसरो ने डिजाइन नहीं किया है, इसको डिजाइन किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और इसी का जो यह प्रोग्राम है इसको आप जरा खास तौर से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसमें लगे उपकरण से वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी आपका भी सही है। तो आप ध्यान रखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आपका दे रखा है चंद्र ग्रहण, बल्कि यह कृत्रिम सूर्य ग्रहण से संबंधित है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा, एक मिनट जरा, अगला प्रश्न है बहुत ही सुंदर। हाल ही में सुर्खियों में रहा हरि के आर्द्र भूमि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हरि के आर्द्र भूमि अत्यंत ही सुर्खियों में था, आपको बताना है। तो ये पहला कथन है, यह पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। बिल्कुल यह आपका सत्य कथन है। दूसरा कथन यह एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, तो दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि जो यह हरि के आर्द्र भूमि है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित कृत्रिम आर्द्र भूमि है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, इसको आप विशेष तौर से
मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम आर्द्रभूमि है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा कथन, यह उत्तर भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, तो तीसरा कथन भी आपका गलत है, क्योंकि जो हरिकेय आर्द्रभूमि है आपका उत्तर भारत की सबसे छोटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है उत्तर भारत की, इसको आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। चौथा कथन, यह एक रामसर साइट भी है, बिल्कुल चौथा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सत्य है, तो 2 और 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा घराना आर्द्रभूमि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। घराना आर्द्रभूमि हाल ही में सुर्खियों में था, तो इसमें पहला कथन, यह आर्द्रभूमि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। जो आपका घराना आर्द्रभूमि है ये आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ही स्थित है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन, यह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यूके यूनाइटेड किंगडम और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 के सदस्य देश निम्न में से कौन कौन से हैं। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसके जो है सदस्य देश कौन कौन से आपका 2011 है, 1 मिनट, इसका स्थापना जो है 2011 में किया गया था, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसका स्थापना 2011 में किया गया था। तो इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत इसका सदस्य है, श्रीलंका सदस्य है, मालदीव सदस्य है, मॉरिशस सदस्य है, नेपाल सदस्य नहीं है। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 2011 में की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हाल में सुर्खियों में रहा बायो इमेजिंग बैंक के संबंध में निम्न में से गलत विकल्प पहचान करें। जो बायो इमेजिंग बैंक है इसका गलत विकल्प का जो है पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, हाल ही में एम्स ने बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है। आपको गलत विकल्प बताना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है गलत है और यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो अब बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको मैं आपको पढ़ के ज़रा बता देता हूँ। इसके माध्यम से अस्पताल प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे, बिल्कुल ये आपका सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी है, इसके एल्गोरिदम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाएगा, बिल्कुल ये भी आपका जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ये 3 ऑप्शन नंबर बी सी डी आपका सही है और ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और फिर आप ध्यान रखिए कि बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना किसने की है, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन्होंने ही जो है बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है, इसको आप खास तौर से जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल कथन नंबर 1 आपका सही है। जो सऊदी अरब है ये आपका अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है जॉर्डन, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और यमन इसके सीमावर्ती देश हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 है जबल साउदा सऊदी अरब की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका जो है सही है। तो उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 2 3 तीनों ही सत्य, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
तो मित्रों आज हम लोग 12 क्वेश्चन डिस्कशन किए। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस के परीक्षा में बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग इसमें हम जो क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं आपका बेसिकली करंट अफेयर और उसके स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।